नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। भागलपुर के प्रतिष्ठित शिक्षक सीबी सिंह की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में कूद पड़ा है। दरअसल कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव व सत्यमेव संस्थापक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में कोचिंग फेडरेशन के सचिव कृष्णा चैतन्य ने कहा कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। बैंक ने लिखित आवेदन दिया था कि लोन की रकम 2021 तक नहीं मांगी जाएगी। इसके बावजूद बैंक के लोग उनके घर पहुंचकर वहां मौजूद छात्रों के सामने उन्हें गालियां दे रहे थे और रुपए लौटाने का दबाव भी बनाने लगे थे। शिक्षक सीबीसी की बहन ने एचडीएफसी पर गंभीर खुलासा करते हुए कहा कि उनके भाई ने किसी रिश्तेदार से 1 लाख कर्ज लिया था, जिसे गलती से उन्होंने लोन वाले खाते पर ही मंगवा लिया, जिसके बाद बैंक ने उसे रुपए को बिना सूचना दिए काट लिया और फिर घर पहुंचकर गालियां दी, जिससे आहत होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। वहीं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मांग रखी है कि एचडीएफसी बैंक उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल और पीजी की पढ़ाई तक का खर्च के लिए 50 लाख से 1 करोड़ की राशि का मुआवजा दे। इसके लिए उन्होंने 15 फरवरी तक का समय बैंक को दिया है। इस दौरान शिक्षक राकेश कुमार, देबू कुमार, उजाला कुमार, कौशल कुमार, अभिजीत कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। 9 महीने से उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा था। कोविड के कारण जो कारोबार पूरा बंद था, इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री बंद था, क्लासेस बंद थे, कहीं पे भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे। ये स्थिति समझते हुए गवर्नमेंट में भी वो जोर लगाने से मना किया। उसके बावजूद एचडीएफसी बैंक वालों ने उनके पीछे पड़े। उनका लेटर भी दिया था कि मार्च में मैं पूरा चुकता कर दूंगा। 10 फैकल्टीज के साथ गए थे, उसके बावजूद वो नोटिस पे नोटिस भेजते गए। एंड ये ऐसी चीज़ एक शिक्षक के साथ होना जो देश का प्रगति के लिए काम करता है। एक शिक्षक के लिए सुबह से शाम तक कोई और काम नहीं रहता, 10 से 12 घंटा हर रोज़ पढ़ाता है। एंड जब अपना सीबी सिंह का ही सर का ही बात हो तो आत्महत्या करने से कुछ ही मिनट पहले भी वो क्लास पढ़ाते रहे एंड पढ़ाते ही ये कदम उठाए। एंड ये अत्यंत सोचनीय है। ये सिर्फ शिक्षक गण के लिए ही नहीं, पूरा देश के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो हम कॉन्फिडेंस देते हैं, उनका सांत्वना देते हैं, वो सारे चीज़ अब शिक्षक किस मुँह से 8 महीने से उनका तनख्वाह बंद है, पूरा कारोबार बंद है, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट में आया, ना किसी सपोर्ट में आया, पूरा बाकी सब तो चल रहा है लेकिन क्लासेस तो बंद है। ये स्थिति है। एंड ये स्थिति में उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो सीएफआई ये उनको सांत्वना देती है कि उनका पूरा दोनों बच्चों का पढ़ाई जो है केजी टू पी से लेके पीजी तक सीएफआई उनका जिम्मा उठाएगी। एंड जो भी उनका लोकल इमीडिएट खर्चे के लिए 3 लाख रुपए का आश्वासन देंगे। एंड हर दम हम सभी भाईजन, पूरा सीएफआई के अंदर 4000 मेंबर है। अगर 15 फरवरी तक एचडीएफसी कॉम्पेंसेशन नहीं देती फैमिली को और फैमिली से माफ़ी नहीं मांगती, हम ये इंश्योर करेंगे कि सारे कोचिंग इंडस्ट्री के जो भी अकाउंट्स है ऑल ओवर इंडिया उनको रद्द कर देंगे। एंड ये भी बताएंगे हमारे बच्चों को, एक 50 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि उनका मम्मी पापा का जो भी अकाउंट्स है एचडीएफसी के साथ वो तुरंत क्लोज दिया जाए। तो इसके लिए 1 महीना का टाइम देते हैं एचडीएफसी बैंक को, पहले माफ़ी मांगे और उसका सब्सटैंशियल कॉम्पेंसेशन और जो बच्चों का पूरा 25 साल तक जो भी खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पेंसेशन है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में वो कॉम्पेंसेशन जो बनता है वो दे। उनकी बहन उपलब्ध है, वो कुछ बातें बताना चाहेंगी, कुछ खुलासा भी करेंगी। यह कदम उनको क्यों उठाना पड़ा, किन सब समस्याओं से यह कदम उठाना पड़ा, ऐसा करने के लिए क्यों बाध्य हुए वो। साथ में हमारे साथ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी कृष्ण चैतन्य जी। आज वो घोषणाएं करेंगे कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आज इस पीड़ित परिवार के साथ किस तरह से खड़ी है
कैसे जो प्रताड़ित परिवार है, जो बैंक की प्रताड़ना से यह घटना घटी है, उस परिवार के पीछे कैसे भागलपुर का शिक्षक समूह खड़ा है और किस प्रकार से CFI खड़ा है। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और उस परिवार को हम लोग किस प्रकार से सहयोग करेंगे, इसके बारे में घोषणा की लिया था HDFC बैंक से। जब तक उसकी कमाई अच्छी थी वो दे ही रहा था। कोरोना काल में लॉकडाउन हो जाने के कारण पैसे आने बंद हो गए, तो वो 1-2 मंथ नहीं दे पाया। कोरोना काल में भी वो दिया है, 1-2 मंथ नहीं दे पाया। उसे बार बार फोन किया। फोन करने के बाद वो लोग प्राइवेट बैंक जो है एक दलाल रखते हैं वसूली करने के, और उसे लगता है कमीशन मिलता होगा। वो आकर अटपटा भी बोलता है। वो भैया को कोई स्टूडेंट बोला था, सर हमें कुछ प्रॉब्लम है, आकर हम आपसे सॉल्यूशन कर ले। तो भैया बोला ठीक है, कोरोना काल में हम बैच तो नहीं चलाते हैं, लेकिन आकर तुम लोग 2-4 बच्चे पूछ भी सकते। वो 2-4 बच्चे के बीच बैठा था और उसका दलाल आकर बच्चे के बीच भैया को गाली गलौज किया। उस दिन से मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया, और उस दिन के बाद उसे एक ही चीज लगता है, आज हमें बेईमान कह कर गया है, क्या हम उसे पैसा नहीं लौटाते। जो इंसान इनकम टैक्स पेड करता था वो 2-4 लाख का लोन नहीं चुका सकता था, उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद टीचर एसोसिएशन के लोग, हम इन लोग इनको बोले, एक वीडियो भी वायरल हुई थी उसी टाइम। उसके बाद हम लोग इनको बोले तो ये लोग गए हैं बैंक, और बैंक ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम आपको 3 मंथ या कितना दिन का टाइम लिया था, हम तंग नहीं करेंगे, मार्च तक। 31 मार्च तक। और उसके बाद वो नोटिस पर नोटिस 3-4 नोटिस भेजा। नोटिस आने के बाद वो फिर डिप्रेशन में चला गया। कॉल भी किया, और उसके बाद 5 तारीख को जब मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ था, उसको कॉल करके कहता आपका लोन है, बहुत ड्यूज है। इस कारण वो डिप्रेशन में चला गया, और बोलने की भी वो लोगों की शैली अच्छी नहीं होती। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, अगर आप उसे सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। जब वो नहीं पढ़ा पाएगा तो अपनी लाइफ में वो फेल्योर मानने लगता है, और फेल्योर मानने के कारण ये कदम उठा बैठा है मेरा भाई। बस हम तो इतना जानते हैं। जब भी सहयोग राशि किसी से मांग कर लाते थे, और वो किसी रिलेटिव से सहयोग राशि मांग कर लाया, लेकिन वो इतना उसे डिप्रेस कर दिया था कि उसे ये याद नहीं रहा जिस अकाउंट से वो HDFC को लोन पे करता था, उसी अकाउंट में मंगा लिया। 1 लाख रुपए की रकम कर्ज मंगाए, कर्ज वो किसी रिलेटिव से मंगाए, और वो मंगाया और वो निकाल भी नहीं पाया, HDFC ने काट लिया। ये और बड़ा कारण है। ये हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ा कारण बन गया होगा। वो किस लिए मंगाया था ये पैसा, वो तो वो जान रहा होगा। जब कमी है तो इंसान पहले खाएगा कि बैंक का लोन देगा। बिल्कुल, पहले बच्चे घर का खाना पीना काट भी लिया, तो फिर उसके बाद भी टॉर्चर क्यों किया? और काटने के बाद भी फिर फोन पर फोन क्यों करता? बिना इंफॉर्मेशन करता था, ये बता। और बाद में सुसाइड नोट भी मिल गया। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।